अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और 3 ओडीआई सीरीज सुनने में छोटी लगती है, लेकिन टीम इंडिया का जो स्क्वाड आया है उसमें कई बड़े संकेत छिपे हैं। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट, ऋषभ पंत से टेस्ट वाइस कैप्टनसी गई, केएल राहुल को नई जिम्मेदारी, रोहित कोहली ओडीआई स्क्वाड में मौजूद, ईशान किशन की वापसी, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, मानव सुथार और हर्ष दुबे जैसे नए चेहरे। यानी यह सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज का स्क्वाड नहीं है, यह टीम इंडिया के अगले फेज का ब्लूप्रिंट है। 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी भी यहीं से शुरू होती दिख रही है और टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। और जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों नहीं आया वैभव सूर्यवंशी का नाम और मोहम्मद शमी को लेकर क्या कहना है मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा और मैं हूं आपके साथ शशांक। इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 1 ऑफ टेस्ट और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। टेस्ट टीम के कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, लेकिन केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत टीम में है लेकिन अब उप कप्तान नहीं है। ओडीआई स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद हैं। श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या भी कमबैक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे को पहली बार ओडीआई स्क्वाड में जगह मिली है। अब एक एक करके समझते हैं कि इस सिलेक्शन के पीछे असली कहानी क्या है। सबसे पहले बात जसप्रीत बुमराह की। बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ 1 ऑफ टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड दोनों से रेस्ट दिया गया है। यह फैसला साफ तौर पर वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा है। इंडिया आगे पैक्ड इंटरनेशनल शेड्यूल की तरफ बढ़ रही है और बुमराह जैसे प्रीमियर फास्ट बॉलर को हर छोटी सीरीज में पुश करना अब सेलेक्टर्स नहीं चाहते। यह समझना जरूरी है कि बुमराह सिर्फ एक बॉलर नहीं है, वो इंडिया के बॉलिंग अटैक की रीढ़ है। ऐसे में अफगानिस्तान जैसी सीरीज में उन्हें रेस्ट देकर सेलेक्टर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि बिग टूर्नामेंट्स और इंपॉर्टेंट टेस्ट असाइनमेंट्स के लिए बुमराह को फ्रेश रखना प्रायोरिटी है। अब आते हैं सबसे चर्चित फैसले पर। ऋषभ पंत टेस्ट स्क्वाड में हैं लेकिन उप कप्तान नहीं है। उनकी जगह केएल राहुल को टेस्ट वाइस कैप्टन बनाया गया है। यह पंत के लिए एक सिग्नल जरूर है, लेकिन इसे पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। अजीत अगरकर की बात से साफ है कि पंत अभी भी टेस्ट स्क्वाड में क्रूशियल है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि पंत अपनी बैटिंग और विकेट कीपिंग पर ज्यादा फोकस करें। पंत खुद भी बेस्ट बैटर बनने पर ध्यान देना चाहते हैं और शायद इसी वजह से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी केएल राहुल को दे दी गई। पंत इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में मैच विनर रहे हैं, लेकिन कई बार लीडरशिप का एक्स्ट्रा प्रेशर नेचुरल गेम को प्रभावित कर देता है। इसलिए सेलेक्टर्स ने शायद पंत से जिम्मेदारी कम की है, जगह नहीं छीनी है। केएल राहुल को टेस्ट वाइस कैप्टन बनाना भी बड़ा फैसला है। राहुल पहले इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, वो सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है और मल्टीपल कंडीशंस में खेल चुके हैं। अगरकर ने भी यही लॉजिक दिया कि राहुल पास्ट में इंडिया को लीड कर चुके हैं, इसलिए उप कप्तानी उनके पास गई। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम मैनेजमेंट एक स्टेबल सीनियर वॉइस चाहता है। गिल युवा कप्तान है, उनके पास टैलेंट है, टेम्परामेंट है, लेकिन टेस्ट कप्तानी लंबी रेस है। ऐसे में केएल राहुल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को उप कप्तान बनाना ड्रेसिंग रूम बैलेंस के लिए प्रैक्टिकल फैसला दिखता है। अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज इंडिया के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में 2-0 के हार के बाद इंडिया की पहली टेस्ट असाइनमेंट होगी। मतलब यह सिर्फ अफगानिस्तान मैच नहीं है, यह उस डिफीट के बाद एक रीसेट बटन। टेस्ट स्क्वाड में कई नए या डेवलपिंग नेम्स हैं। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरेल। यह स्क्वाड बताता है कि इंडिया अब टेस्ट क्रिकेट में भी नए कॉम्बिनेशन तलाश रही है। शुभमन गिल कप्तान है, यशस्वी टॉप ऑर्डर में है, साई सुदर्शन और पडिक्कल जैसे लेफ्ट हैंड ऑप्शन है, पंत और जुरेल विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं, वाशिंगटन और नीतीश ऑलराउंड डेप्थ देते हैं। यानी ये टेस्ट स्क्वाड सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर भी है। बस एक नाम नहीं है जिसे लेकर कहा जा रहा था कि वो स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में खेलने के बड़े दावेदार हैं। नाम है ऋतुराज गायकवाड़। अब बात रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की। दोनों अफगानिस्तान टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, जडेजा ओडीआई स्क्वाड में भी नहीं है। अगरकर ने कहा कि जडेजा लॉन्गेस्ट फॉर्मेट की स्कीम में अभी भी है, लेकिन इस
वन ऑफ टेस्ट में मैनेजमेंट दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहता है। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इंडिया लंबे समय से जडेजा, अक्षर जैसे स्पिन ऑलराउंडर्स पर रिलाई करती रही है, लेकिन अब मानव सुथर और हर्ष दुबे जैसे नाम को मौका देकर सेलेक्टर्स लेफ्ट आर्म स्पिन डिपार्टमेंट में फ्यूचर डेप्थ देख रहे हैं। हर्ष दुबे दोनों स्क्वाड्स में अगरकर के मुताबिक वो बॉलिंग ऑलराउंडर रोल के लिए परफेक्ट फिट हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में इंप्रेस कर चुके हैं। टेस्ट स्क्वाड में मानव सुथर, गुरनूर बरार को मेडन कॉल अप मिला है। दोनों आईपीएल में गुजरात टाइटंस के टीममेट्स भी हैं। मानव लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंड ऑप्शन है, गुरनूर बरार फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस देते हैं। अगरकर ने गुरनूर को लेकर कहा कि उनकी हाइट और स्किल्स उन्हें इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाती है, खासकर जब कुछ पेसर्स रेस्टेड हैं। साथ ही सेलेक्टर्स साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप कंडीशंस को भी ध्यान में रख रहे हैं, जहां ऐसे बॉलर्स को सरफेस से मदद मिल सकती है। यह बताता है कि सेलेक्टर्स सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं देख रहे, वे आगे भी कंडीशंस, फ्यूचर टूर्स और वाइड बॉल प्लानिंग तक सोच रहे हैं। मोहम्मद शमी का नाम भी डिस्कशन में था, लेकिन वो स्क्वाड में नहीं है। अगरकर ने कहा कि शमी ने डोमेस्टिक सीजन खेला है, लेकिन हाईएस्ट लेवल रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करने के लिए उनकी फिटनेस अभी भी डाउटफुल है। यह साफ करता है कि सेलेक्टर्स रेपुटेशन के आधार पर सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, फिटनेस अब नॉन निगोशिएबल। शमी बड़े बॉलर्स हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लॉन्ग स्पेल्स, रिपीट स्पेल्स और फील्डिंग वर्कलोड अलग लेवल का होता है। इसलिए मैनेजमेंट उन्हें तभी लाना चाहता है जब वह पूरी तरह रेडी हो, और शायद ना भी। अब ओडीआई स्क्वाड की बात करते हैं। ओडीआई स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि सेलेक्टर्स ने सीनियर कोर को अभी पूरी तरह हटाया नहीं है। 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। अफगानिस्तान सीरीज इंडिया के ओडीआई बिल्डअप का शुरुआती स्टेप मान सकते हैं। रोहित और कोहली का होना बताता है कि इंडिया ट्रांजिशन करेगी, लेकिन सडन कट नहीं लगाएगी। हालांकि रोहित को पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, वहीं हार्दिक पांड्या भी वनडे सेटअप में आ गए, लेकिन पहले फिटनेस से गुजरना होगा। सीनियर एक्सपीरियंस रहेगा, साथ में नए प्लेयर्स को भी टेस्ट किया जाएगा। ओडीआई स्क्वाड में ईशान किशन की वापसी हुई है। खास बात यह है कि उन्हें संजू सैमसन से आगे बैकअप विकेटकीपर ऑप्शन के रूप में प्रेफर किया गया है। इसका लॉजिक साफ दिखता है। केएल राहुल प्राइमरी विकेट कीपिंग ऑप्शन हो सकते हैं, ईशान किशन बैकअप है, लेकिन ईशान सिर्फ कीपर नहीं है, वो लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर अटैकिंग ऑप्शन भी देते हैं। ओडीआई क्रिकेट में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एग्रेसिव स्टार्ट्स और फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर बहुत मायने रखते हैं। शायद यही चीज ईशान को एडवांटेज दे गई। ओडीआई स्क्वाड में सबसे इंटरेस्टिंग नाम है प्रिंस यादव का। प्रिंस यादव को पहली बार इंडिया कॉल अप मिला है। अगरकर के मुताबिक प्रिंस में वाइड बॉल फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म करने की क्वालिटीज हैं। यह सिलेक्शन बताता है कि इंडिया नए पेस ऑप्शन पर सीरियसली काम कर रही है। बुमराह रेस्टेड है, सिराज ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, हर्षित राणा चोटिल है। ऐसे में प्रिंस यादव, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नाम के जरिए इंडिया टेस्ट बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान ओडीआई स्क्वाड को अगर लास्ट ओडीआई स्क्वाड से कंपेयर करें तो कई नाम बाहर हैं। आयुष बदौनी और यशस्वी जायसवाल गायब है। ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज भी इस ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ओडीआई सेटअप में रोल्स फिर से डिफाइन हो रहे हैं। टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट और श्रेयस अय्यर जैसे एस्टैब्लिश नाम है। विकेट कीपिंग में केएल राहुल और ईशान किशन है। ऑलराउंडर स्लॉट्स में हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे जैसे ऑप्शंस हैं। यानी इंडिया ओडीआई में बैलेंस बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग ऑप्शंस तीनों को साथ लेकर चलना चाहती है। हार्दिक पांड्या का ओडीआई स्क्वाड में लौटना बहुत बड़ा कदम है। ओडीआई क्रिकेट में इंडिया को हमेशा एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत रहती है। अगर हार्दिक फुली फिट होकर बॉलिंग करते हैं तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत आसान हो जाता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग डेप्थ देते हैं, फिनिशिंग रोल निभाते हैं और 5-6 ओवर बॉलिंग कर दे तो कैप्टन के पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। 2027 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में हार्दिक का रोल सेंट्रल हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसा T20 वर्ल्ड कप में हुआ। वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी सवाल था, क्योंकि आईपीएल 2026 में उन्होंने खूब इंपैक्ट डाला है।
अगरकर ने कहा कि सूर्यवंशी इंप्रेसिव रहे हैं, लेकिन वह पहले इंडिया ए साइड के लिए खेलेंगे, यानी नेशनल टीम की तरफ सेटअप ग्रेजुअल होगा। यह बिल्कुल सेंसिबल कॉल है। 15 साल के खिलाड़ी को सीधे सीनियर टीम में पुश करना एक्साइटिंग तो लग सकता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट अलग प्रेशर है। इंडिया ए रूट उन्हें मैच्योर होने का समय देगा। आकिब नबी का डोमेस्टिक सीजन शानदार रहा था, वह सिलेक्शन डिस्कशन में थे। अगरकर ने माना कि नबी को कंसिडर किया गया था, लेकिन सेलेक्टर्स ने आखिर में 3 पेसर्स के साथ जाने का फैसला किया। संभव है कि आकिब नबी न्यूजीलैंड टूर पर हमें टीम के साथ दिख जाए। बाकी यह बताता है कि कंपटीशन कितना टफ है। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल स्क्वाड बैलेंस रोल्स और कंडीशंस के हिसाब से बनता है। अब जरा सीरीज का शेड्यूल देख लीजिए। वन ऑफ टेस्ट जो है वो न्यू चंडीगढ़ में 6 से 10 जून तक खेला जाएगा। इसके बाद 3 ओडीआईज होंगे, 14 जून को धर्मशाला, 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में। इंडिया और अफगानिस्तान इससे पहले सिर्फ एक टेस्ट खेले हैं। 2018 में बेंगलुरु में इंडिया ने अफगानिस्तान को पारी और 262 रनों से हराया था। तो अफगानिस्तान सीरीज के स्क्वाड से क्या मैसेज निकल रहा है? पहला, बुमराह को रेस्ट देकर वर्कलोड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी गई। दूसरा, पंत को टेस्ट स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन उप कप्तान से हटाकर प्रेशर कम कर दिया गया है। तीसरा, केएल राहुल को सीनियर लीडरशिप रोल मिला है। चौथा, गिल की कप्तानी में एक बार फिर से रीसेट बटन दबाया गया है टेस्ट टीम। पांचवा, जडेजा, अक्षर जैसे सीनियर्स को रेस्ट या बाहर रखकर मानव और दुबे जैसे ऑप्शंस टेस्ट किए जा रहे हैं। छठा, ओडीआई में रोहित कोहली अभी भी प्लान्स में है। सातवां, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की वापसी से ओडीआई बैलेंस मजबूत दिख रहा है। और आठवां, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे जैसे नाम फ्यूचर रोड मैप की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी यह स्क्वाड सिर्फ अफगानिस्तान को हराने के लिए नहीं बना, यह स्क्वाड बना है फ्यूचर तैयार करने के लिए। अब सवाल यही है, क्या यह स्क्वाड सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज जीतेगा या टीम इंडिया के अगले बड़े दौर की नींव रखेगा? आप बताइए, पंत से वाइस कैप्टनसी हटाना सही फैसला है या नहीं? और प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे में कौन सबसे बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है?